कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द एक आम सी प्रॉब्लम हो गई है। अधिकतर लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और जो जो डेस्कटॉप पे काम करते हैं उनको तो ये प्रॉब्लम 100 में से 95% लोगों के ये प्रॉब्लम बनी हुई रहती है। क्योंकि ये पूरे दिन अगर हम सीटिंग वर्क करते हैं, पूरे दिन हम बैठ कर काम करते हैं, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो इस तरीके से बैंड होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी कमर में, हमारे घुटनों पे, हमारे पाँव पे, ओवरऑल हमारी बॉडी पे बहुत इसका इफ़ेक्ट आता है और उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पर जो लोग डेस्कटॉप पे काम नहीं करते हैं उनको भी बहुत अधिकतर मतलब 50 से 60% लोगों को ये प्रॉब्लम बनी हुई रहती है। एक कॉमन सी ही प्रॉब्लम बन गई है। पर जो आज मैं रेमेडी लेकर आई हूँ, आप उस रेमेडी को साल में सिर्फ 3 महीने कर लेते हो। साल के सिर्फ 3 महीने रेगुलर अगर आप इसे कर लोगे तो आपकी मतलब पूरा साल आराम से निकल जाता है और आपको ये प्रॉब्लम कभी भी फेस नहीं करनी पड़ती है। 3 चीज़ है, सिर्फ आप उसको कर ली, 3 चीज़ है, आप उसको सिर्फ मिलाकर उसको यूज़ करिए और बहुत इजी सी रेमेडी है जिसको बनाना भी बहुत आसान है, जिसको सिर्फ मार्केट से परचेज़ करना है, यूज़ करना है, तरीके से उसको अप्लाई करना है और उसके बेनिफिट्स आप सुनकर बहुत ही मतलब आप देखकर बहुत मतलब खुद ही शॉक्ड हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा वाइट सीसम सीड। आप वाइट सीसम सीड ले लीजिए या फिर थोड़ा सा जो रेडिश ब्राउनिश टाइप में सीसम सीड आता है वो सबसे बेस्ट होता है हड्डियों के लिए, हमारे जोड़ों के दर्द के, कमर दर्द के लिए। बट अगर आपको वो नहीं मिल पाता है तो वाइट सीसम सीड भी आप ले सकते हो। सीड में आपको क्यों बता रही हूँ, वाइट सीसम सीड में मैग्नीशियम, कॉपर और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे हड्डियों के लिए, हमारे बोन्स के लिए, हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, जिसको अगर आप रेगुलर 3 महीने तक लेते हो तो आपकी हड्डियाँ धीरे धीरे मजबूत होने लग जाती है। और इसको लेने से आपके जो बोलते हैं ना, धीरे धीरे घुटनों में जो ग्रीस ख़त्म हो जाती है, घुटनों में मतलब ग्रीस की वजह से घुटने ख़राब हो जाते हैं और घुटने चेंज करवाने पड़ते हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो सकती है अगर आप इसको कंटिन्यू बेसिस पे लेते हो। जिनको पाँव में बहुत कंटिन्यूस बेसिस पे दर्द रहता है, जिनको कैल्शियम की प्रॉब्लम रहती है, जिनको मतलब बाइटें आते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो जो मैंने आपको वाइट सीसम सीड्स है या आपको ब्राउन मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। आप उसको लेते हो तो आप उसको थोड़ा सा सुनहरा भूरा कर लें। सीसम सीड अगर आप लेते हो तो उसमें ऑक्सीलेट फाइटिंग कंपाउंड जैसे चीज़ें पाई जाती हैं, जिसको वो एब्जॉर्प्शन करने की मात्रा कम कर देते हैं। इसलिए आप उसको थोड़ा सा पहले ब्राउन कर लीजिए, हल्की सी धीमी आंच में उसको ब्राउन कर लेंगे और उसके बाद ही आप उसको यूज़ करें। अगर आप गर्मियों में आप इसे यूज़ करते हो तो गर्मियों में रात के टाइम पे 2 चम्मच आप सीसम सीड को आप भिगोकर छोड़ दीजिए। वाइट सीसम सीड में विटामिन ई भी की मात्रा भी पाई जाती है और विटामिन ई हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। जितने भी हमारे बॉडी में मतलब गंदे टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिमूव करता है और हमारी बॉडी उससे प्योरीफाई। टॉक्सिन्स नहीं होंगे तो हमारे जोड़ों का दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे बॉडी में जितने ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स सॉल्व। सीड में सेसमाइन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो इन्फ्लेमेशंस को कम करता है और इन्फ्लेमेशन कम होने के वजह से वो जोड़ों का दर्द हमें जो बनता है वो उसी वजह से बनता है। इसलिए अगर आप जो ये सेसम सीड लेते हो तो आपके ये जो मैं आपको तिल बता रही हूँ आप वो लेते हो तो इससे आपके धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लग जाती है। तिल खाने से आपकी कार्टेज भी धीरे धीरे बनने लग जाती है, जिसकी कार्टेज मतलब ख़राब होने लग जाते हैं। घुटनों में जो कार्टेज होती है वो अगर ख़राब होने लग जाती है धीरे धीरे वो भी ठीक होने लग जाती है और आपके मतलब जो कार्टेज चेंज करवाने वाली प्रॉब्लम होती है वो आपको चेंज करवानी ही नहीं पड़ती। तिल से हम जो स्टिफनेस होती है उसको कम करता है। अगर हमारी स्टिफनेस कम होगी तो हमें रगड़ नहीं लगेगी और रगड़ नहीं लगेगी तो हमारे घुटने ऑटोमेटिकली सही काम करेंगे, क्योंकि जब हमारी घुटनों में सही ग्रीस होगा, सही मतलब ऑयल होगा, ग्रीस होगी, तो इन सारी चीज़ों से हमारे घुटनों में जो रगड़ लगती है वो कम होएगी और उससे हमें दर्द भी महसूस नहीं होगा, हमें दर्द भी नहीं बनेगा। वाइट तिल से हमें मोबिलिटी भी बनती है।
जितना ज़्यादा हमारे मतलब घुटनों में, हमारी बॉडी में मोबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा हमारी मूवमेंट्स अच्छे होंगे। हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ों में क्या होती है, हमारी जो मोबिलिटी होती है, क्योंकि ये जॉइंट्स होते हैं, ये कैसे मूव करते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए हमें मोबिलिटी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो इसलिए आप अगर वाइट तिल यूज़ करते हो या ब्राउन भी यूज़ करते हो, दोनों में से कोई भी एक यूज़ करते हो, तो आपकी ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है। वाइट तिल में पेन को कम करने वाला कंपाउंड पाया जाता है, वो हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, और बॉडी को रिलैक्स करके के कंपाउंड होने के वजह से ही हमारी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, दर्द होता है, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, उन सारी चीज़ों में हमें धीरे धीरे आराम आने लग जाता है। सेकेंड रेमेडी आते हैं हमारी पॉपी सीड, खसखस, जो कि मेडिसिन्स के जैसे काम करती है। और इस पॉपी सीड्स में मैग्नीज बहुत मात्रा में पाया जाता है, और इसी के वजह से हमारे जो बोन्स में दर्द होता है, हमारे हड्डियों में दर्द होता है, वो धीरे धीरे रिलीफ होने लग जाता है। इसलिए सर्दियों में अगर हम ये दोनों चीज़ को मिला कर लेते हैं, तो हमारी ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, बोन्स की मतलब दर्द की जितनी भी ये परेशानी रहती है, वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। पॉपी सीड में एक और इसमें कंपाउंड जो पाया जाता है, उससे हमें बहुत अच्छी नींद आती है, और बहुत अच्छी नींद आने के वजह से आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपका दर्द कम होगा। कई बार आप देखोगे कि आप किसी स्ट्रेस के वजह से, किसी परेशानी के वजह से आपके सर में बहुत भारीपन सा महसूस होता है, बहुत आपकी बॉडी में दर्द सा महसूस होता है। बट अगर आप उस समय 1 घंटा अगर आप अपनी बॉडी को रिलैक्स दे देते हो, अब 1 घंटा आप एक अच्छी नींद ले लेते हो, तो आप देखोगे कि आपको किसी मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी बहुत ही मतलब हल्की सी महसूस होगी, और आपकी बॉडी बहुत अच्छी सी फील करेगी। तो इसलिए इससे पॉपी सीड से हमें बहुत अच्छी सी नींद आती है, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, और हमें ये जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो हमें महसूस नहीं। तीसरी रेमेडी है वो है जैगरी गुड़। जैगरी गुड़ सबको पता है हमारे बोन्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर हम गुड़ को हमेशा थोड़े से मेडिसिन्स के जैसे यूज़ करते हैं, तो आपकी जितने भी दर्द की, आपके पेन की जितनी भी परेशानी होती है, बहुत ही मैजिकली वर्क करती है। मैंने तो बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है फीमेल्स के लिए, तो वैसे भी हमारे जैसे पीरियड्स के टाइम पे भी आप इसे लेते हो तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही रिलैक्सिंग काम करती है। अब इन तीनों चीज़ों को हम कैसे यूज़ कर सकते हो, सीड्स उसको हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, और पॉपी सीड्स को भी हम जो खसखस है उसको भी हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, दोनों को हम थोड़ा सा सुनहरा कर लेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हम 100 ग्राम ले लेंगे या 250 ग्राम ले सकते हो। हम दोनों को मिला कर मिक्स करके आप एक कंटेनर में आप रख सकते हो, और गुड़ के छोटे छोटे पीसेस रख देते हो। अब इन दोनों चीज़ों को आप 2 चम्मच आप ऐसे खा लीजिए, ऊपर से आप गुड़ ले लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इसके लड्डू भी बना सकते हो। अब 100 ग्राम आपने ये सीसम सीड्स जो हमने तिल बताए हैं, सफ़ेद तिल ले लिए और खसखस ले लें, और उसमें उसी के अकॉर्डिंग 100 ग्राम हमने गुड़ ले लिया। इन तीनों चीज़ों को आप लड्डू की रेसिपी में भी तैयार करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप चाहते हो कि हमें इतनी सारी चीज़ें नहीं करनी हैं, तो आप इसको आप अपने बेड के साइड में एक कंटेनर में दोनों चीज़ को मिक्स कर लीजिए, और गुड़ को अलग से रखिए छोटे छोटे पीसेस के अकॉर्डिंग। 20 ग्राम के अकॉर्डिंग आपको वो दोनों चीज़ 1 स्पून में लेनी है। 1 चम्मच आपके 10 ग्राम के आसपास होगा, तो आप 2 चम्मच आप इसको ले लीजिए, और ऊपर से गुड़ ले लीजिए, और 1 गिलास आप गुनगुना पानी पी लीजिए सुबह के टाइम पे। आप 3 महीना ऐसा करके देखिए, आप देखोगे कि आपकी जितनी भी परेशानी है धीरे धीरे बिल्कुल सॉल्व होने लग जाती है। इस रेमेडी को आप सर्दियों में भी कर सकते हो और गर्मियों में भी कर सकते हो। गर्मियों में भी कोई ऐसी परेशानी नहीं, गर्मियों में बस आप इसके थोड़ी सी क्वांटिटी आप 2 चम्मच की जगह 1 चम्मच कर दीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गर्म तासीर होती है। बट अगर आप सर्दी में आप 3 महीने इसको लगातार ले लेते हो, तो आपको गर्मियों में इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बट आप जिनको घुटनों की और जिनको दर्द की प्रॉब्लम होती है, उसको गर्मियों में कंटिन्यू रखें, कोई दिक्कत नहीं रहती है। ऐसे आप इसको 1
चम्मच लीजिए और थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए। इन तीनों चीज़ को आप आराम से ले सकते हो गर्मियों में, क्योंकि आप मेडिसिन के जैसे अगर किसी भी चीज़ को यूज़ करते हो तो उसका कोई नुकसान भी नहीं होता है। हम मेडिसिन्स भी लेते हैं तो उसी तरीके से आप इसको मेडिसिन्स के जैसे अगर आप यूज़ करोगे, क्योंकि अब लड्डू बड़े बड़े होते हैं, अगर आप बड़े बड़े लड्डू खाते हो तो एक बार को कोई बंदे बोल सकते हैं कि भाई नुकसान कर सकता है गर्मियों में, बट आप इसको मेडिसिन्स के जैसे अगर आप यूज़ करते हो तो उसका कोई भी नुकसान नहीं करेगा। आप इसको यूज़ करिए और आप खुद देखोगे कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, और ये तो दादी नानी द्वारा बताई गई हुई और सर्दियों से चलती हुई आई, मतलब बहुत ही नॉर्मल सी कॉमन सी चीज़ है, बट हम बहुतों को पता भी होते हुए भी हम चीज़ों को नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको एक कॉमन सी चीज़ ही बता रही हूँ, कोई बहुत अलग सा ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग हट के आपको कोई चीज़ बताई है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। आप इसको एक बार करके देखें, आपकी जितनी भी घुटनों की, कमर की, जोड़ों का दर्द है, आपकी बॉडी में जो पेन रहता है, आपकी ग्रीस ख़त्म हो गया है, आपकी मोबिलिटी ख़त्म हो गया, आपके मूवमेंट्स कम हो रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो उसका सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। टाटा बाय।